भारत में हर साल पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पेपर लीक होने के बाद उनकी सारी मेहनत पानी हो जाती है। चीन की आबादी भी लगभग भारत के बराबर है, लेकिन क्या आपको पता है, चीन में होने वाली दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा गाओकाओ का पेपर कभी और कतई लीक नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्या करता है, कौन से इंतजाम करता है कि पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। गाओकाओ के पेपर तैयार करने की प्रक्रिया काफी गोपनीय होती है, पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है। इसे बनाने वाले विशेषज्ञों को कई दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता है। इंटरनेट, फोन और बाहरी संपर्क पर पूरी तरह पाबंदी रहती है। साथ ही क्वेश्चन पेपर को कई स्तरीय सुरक्षा और हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग सिस्टम के जरिए तैयार किया जाता है। चीनी सरकारी मीडिया हाउस सीसीटीवी के मुताबिक परीक्षा से 3 महीने पहले सेकेंडरी स्कूलों और यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर टीचर्स को टेस्ट पेपर डिजाइन करने के लिए चुना जाता है। इसके बाद उन्हें दूर दराज और सुनसान इलाकों जैसे कि मिलिट्री कैंप्स में भेज दिया जाता है, ताकि एग्जाम के सवाल बनाने से पहले उन्हें गोपनीयता बनाने की ट्रेनिंग दी जा सके। यानी जो एक्सपर्ट्स पेपर बनाते हैं, वो पेपर बनाने के दौरान किसी से मिल नहीं सकते। उनके फोन भी उनसे ले लिए जाते हैं। वो अपने घर पर मोबाइल से फोन नहीं कर सकते। जहां वो पेपर तैयार कर रहे हैं, वहां एक लैंडलाइन फोन होता है। एक्सपर्ट्स उस लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल दिन में एक बार कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाए, उसके बाद बारी आती है उसकी प्रिंटिंग की, यानी उसकी छपाई की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार प्रश्न पत्र शिक्षा मंत्रालय और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट प्रोटेक्शन की निगरानी में जेलों में प्रिंट किए जाते हैं। यानी चीन में ये पेपर जेल में छपते हैं। हर प्रिंट वर्कशॉप में कैमरे और गार्ड 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस दौरान सुरक्षा के उच्चतम मानदंडों का पालन किया जाता है। पेपर प्रिंट करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है और उनकी सख्त निगरानी होती है। गाओकाओ पेपर की सुरक्षा जहां पैसे छपते हैं, उस जगह से भी कड़ी होती है। पेपर छापने के बाद अब बारी आती है पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की। यह दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है और यहां से भी पेपर लीक होने का चांसेस होते हैं। इसलिए चीन में पेपर हथियारबंद गार्ड की सुरक्षा में ले जाया जाता है। पेपर की सुरक्षा बैंकों और कैश ले जाने वाली हथियारबंद गाड़ियों से भी अधिक होती है। इसके अलावा इन वाहनों में सैटेलाइट नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। वाहनों के ड्राइवर एग्जाम अथॉरिटी के अधिकारी और पुलिस मिलिट्री के लोग होते हैं। गाओकाओ पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने भर से सरकार चैन से नहीं बैठती। रिपोर्ट के अनुसार पहली परीक्षा में एआई कंपनियां अपने एआई को ब्लॉक कर देती हैं। टिकटॉक की सब्सिडरी बाइट डांस से परीक्षा के दौरान एक व्यक्ति ने जब एक प्रश्न का जवाब मांगा तो मैसेज आया, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जरूरत के हिसाब से सवालों का जवाब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल चीन में दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली गाओकाओ की तैयारियां चल रही। 3 दिन चलने वाली इस परीक्षा का आयोजन आमतौर पर 7 से 10 जून के बीच होता है। चीन की राष्ट्रीय कॉलेज परीक्षा गाओकाओ में हर साल करोड़ों स्टूडेंट शामिल होते हैं और इसी के आधार पर उन्हें चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। चीन में गाओकाओ सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके पूरे करियर और सामाजिक भविष्य का भी फैसला करने वाली मानी जाती है। गाओकाओ परीक्षा में चीनी भाषा, गणित, विदेशी भाषा और स्ट्रीम बेस्ड सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि कई शहरों में ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है, ताकि छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें। परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान करने की मशीन, हाथ की उंगलियों के निशान की पहचान के लिए बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर, मोबाइल जैमर और एआई आधारित निगरानी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद चीन में एग्जाम भी होता है और पेपर भी कभी लीक नहीं होता। इसलिए भारत में भी जरूरत है, अगर पेपर लीक होने से रोकना है तो एग्जाम को युद्ध स्तर पर करवाया जाए। इसमें आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स को जोड़ा जाए। पेपर के बनने से लेकर छपने तक और छपने से लेकर पेपर एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक फोर्सेस की निगरानी में रहे। जैसे चुनाव आयोग इलेक्शन कराता है, ईवीएम वोटिंग सेंटर तक जाती है और फिर वोटिंग सेंटर से ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक जाती है। इसी तरह नीट का एग्जाम करवाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे देश का मुकद्दर तय होता है वोटिंग से, इसी तरह देश के लाखों छात्रों और युवाओं का मुस्तकबिल तय होता है एक बिना लीक हुए एग्जाम से।